मैं नहीं बोल रही, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 2 हफ्ते में आपके बालों को 2 साल के डैमेज को रिपेयर कर देगा, विच इज ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग. लॉरियल ऑलवेज डू दिस. नाउ आई विल फील दैट स्मूथ एंड शाइनी बाल. कुछ भी नहीं हुआ. 4, 3, 2, 1. इस बार हमने लिया है हेयर केयर चैलेंज विद दिस लॉरियल का न्यूली लॉन्च्ड एब्सोल्यूट रिपेयर रेंज. ब्रांड क्लेम्स कि जब आप इसको कॉम्बिनेशन में तीनों प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपके 2 साल के बालों का जो डैमेज है वो ये ठीक कर देगा विद इन 1 वॉश, और विद इन 2 वीक्स के टाइम के बीच में आपको आपके बाल रिपेयर्ड फील होंगे. दैट्स वाई मैंने इनको मोर देन 3 वीक्स यूज किया है. 2 ब्रांड क्लेम्स 2 वीक्स, बट स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी विद द लाइव रिजल्ट्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पूरी रेंज में ऐसा क्या है जो आपकी बालों को रिपेयर करेगा. इसमें इन्होंने यूज किए हैं पेप्टाइड बाइंडर्स एंड अमाइनो एसिड्स. बेसिकली आपके जो हेयर है उनको रिपेयर करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके जो बाल है उनको स्ट्रेंथ देने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर शैम्पू. ध्यान से देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सोल्यूशन कहाँ जा रहा है, ये व्हाइट वाला. अदरवाइज ये बहुत ओपेक सी बॉटल है, बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखता है कि सोल्यूशन कितना है. ये इंडिविजुअल शैम्पू कॉस्ट 1400 रुपीज एंड ये 300 ml की क्वांटिटी है. ऑब्वियसली एक्सपेंसिव साइड पे ही ये शैम्पू है. तो ये शैम्पू क्लेम करता है कि आपके बालों को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके रिपेयर करेगा, आपके बालों की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, आपकी बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा विद इन 2 वीक्स ऑफ द यूज. नाउ इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है? माइल्ड सर्फेक्टेंट्स डले हुए हैं. देन वी हैव ग्लिसरीन विच इज अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट, ऑब्वियसली बालों को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगी. उसके बाद ही इसमें डला हुआ है परफ्यूम ऑन द टॉप, which is obviously disappointing. L'Oreal always do this कि हमेशा फ्रेग्रेंस ऑन द टॉप होती है. इट्स वेरी रेयर कि लॉरियल के प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस लास्ट में हो. इसके अंदर और ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं, लाइक ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं. उसके बाद इसके अंदर आर्जिनिन डली हुई है. उसके बाद इसमें है सैलिसिलिक एसिड. सो सैलिसिलिक एसिड 1 और 2% हो सकता है, विच विल माइल्डली एक्सफोलिएट योर स्कैल्प और स्कैल्प को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा. उसके बाद इसके अंदर लिनालोल और वो सब डला हुआ है. एंड लास्ट में इसमें डले हुए हैं अमाइनो एसिड्स. टेक्सचर की बात करूं तो लाइक मैंने इसके फर्स्ट इंप्रेशन में भी आपको बताया था कि जो रेगुलर इनके शैम्पूज के जो टेक्सचर होते हैं, क्रीम सॉर्ट ऑफ जो टेक्सचर है वही इसका टेक्सचर है. काफ़ी अच्छे से ये लादरअप होता है, काफ़ी अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता है, ड्राई फील नहीं देता है. ये स्लाइटली एक आई वोंट से मॉइस्चराइजिंग लेयर, बट एक स्मूथ भी नहीं, लेकिन एक मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट आपको आपके बालों पे फील होता है जब आप इसको रिंस ऑफ करते हो. हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माय ऑयली स्कैल्प. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयल प्रोडक्शन नहीं फील हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है जिसने उस ऑयल को बैलेंस किया, रेगुलेट किया, और बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन मेरे बालों में नहीं हुई, विच इज़ अ प्लस. सेकेंड वी हैव दिस एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर प्रोफेशनल रिंस ऑफ सीरम. comes in this pump packaging. Definitely not a travel friendly product because इस pump के साथ आप कैसे travel करोगे. And as you can see ये यहाँ तक finish हो चुका है, like almost half ये खत्म हो चुका है. This one retail for 1600 rupees for 250 ml of the product. Again expensive है ना. इसके अंदर पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स के अलावा ऑन द टॉप इसमें वाटर है, ग्लिसरीन है, ग्लाइकॉल है which is great, then amino acid है, citric acid है, and then perfume है again on the top. उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, व्हीट प्रोटीन, बेसिक स्टफ, एंड उसके बाद ही फिनॉक्सीथेनॉल है. उसके बाद इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, गम्स हैं, एंड लास्ट में लिनालूल और वही सब डला हुआ है. सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, कुछ भी और नहीं है. टेक्सचर इसका देखो एकदम पानी जैसा ही है, लाइक सिरम जैसा ही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा इस टेक्सचर को इंजॉय नहीं किया, बिकॉज इसके 4-5 पंप निकाल के लगाओ तो आप मतलब लगा तो आप दोगे, लगाने में भी इट इज़ नॉट दैट स्मूथ कि जैसे सिलिकॉन बेस्ड कंडीशनर्स होते हैं तो वो ऐसे काफ़ी स्मूथली आपके बालों में लग जाते हैं. और जब आप इसको रिंस ऑफ करते हो तब भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ फीलिंग मुझे नहीं आई. मैंने इसको रब करके लगा के भी देख लिया, जैसे हम नॉर्मली कंडीशनर्स को रब करते हैं और फिर लगाते हैं. मैंने वैसे भी उस वे में भी इसको यूज़ करके देखा, स्टिल इट वाज सेम. और वॉश करने के बाद भी मुझे रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं अपने बालों में फील हुआ कि कुछ
मैंने कुछ लगाया है। दो दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि आपके बालों को शाइन और स्मूथनेस देगा, which was not there, it was missing. Lastly जो हमें प्रोडक्ट लगाना था, I was very very hopeful कि जब मैं इसको लगाऊंगी उसके बाद तो मुझे मेरे बाल स्मूथ फील होंगे। Now ये है इनका एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर लीव इन मास्क। पंप पैकेजिंग है, क्यूट सी पैकेजिंग है। दिस वन रिटेल फॉर 2000 रुपीज। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ दीज थ्री। ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आई वॉज वेरी वेरी होपफुल फ्रॉम दिस वन कि एटलीस्ट उसने अगर स्मूथनेस नहीं दी, ये एटलीस्ट मुझे स्मूथ फील देगा। इसके अंदर भी सेम पेप्टाइड बाइंडर्स लाइक जो 5 अमाइनो एसिड्स हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं। आपके बालों को स्ट्रेंथन देगा, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, आपके जो हीट प्रोटेक्टर है उसका काम करेगा। तो इसमें देखो वाटर है, ऑन द टॉप इसमें मिथेकॉन है, ओके नाइस। उसके बाद एक और मिथेकॉन है, उसके बाद ही इसमें डला हुआ है फिनॉक्सी इथेनॉल विच इज़ अ प्रिजर्वेटिव। और उस प्रिजर्वेटिव के बाद लाइक लेस देन 1% जो भी आगे चीज़ें हैं वो उतनी ही होंगी। पोटैटो स्टार्च है, दोज 5 अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, फैटी अल्कोहल्स हैं एंड लास्ट में इसमें परफ्यूम है। तो सबसे ज़्यादा महंगा है और इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं एक्सेप्ट दीज 5 अमाइनो एसिड्स और सिलिकॉन्स। टेक्सचर की बात करूँ तो इट हैज़ अ नाइस क्रीमी टेक्सचर। अगर आपने इनका जो नाइट फिलिंग क्रीम थी ना हेयरऑन वाली रेंज की, वैसा सा टेक्सचर है। इसको हमें वेट हेयर्स पे लगाना है। वेट इन द सेंस कि वंस आपने अपना टाल ड्राई कर दिया है उसके बाद आपको इसको लगाना होता है एंड देन यू हैव टू लीव इट। इट्स अ लीव इन मास्क, आपको इसको वॉश ऑफ नहीं करना है। तो मैंने इसको अपनी लेंथ पे अच्छे से लगाया। मुझे लगा कि नहीं चलो ठीक है, अब ये लगा लिए, नाउ आई विल फील दैट स्मूथ एंड शाइनी बाल। कुछ भी नहीं हुआ। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 2 हफ्ते तक लगाया, कुछ मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया। देन आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको हटा के सिर्फ लेट्स यूज दीज टू। एंड देन इनका जो लॉरियल का ही आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल जो सिरम है लिव इन वाला, मैंने कहा चलो ठीक है उसको लगाती हूँ। इन 2 के बाद मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स फील हुए। लाइक जो एक स्मूथनेस आती है बालों में और थोड़े रफ एंड्स नहीं दिखते हैं, वो मुझे उसको लगाने से फील हुए। तो इन माय ओपिनियन इन तीनों प्रोडक्ट में ये वाला तो मुझे लगता है कि इट्स वेस्ट ऑफ मनी। लाइक इट वोंट डू एनीथिंग। लाइक देखो ये खुद क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 2 हफ्ते में आपके बालों को 2 साल के डैमेज को रिपेयर कर देगा। मेरा डैमेज तो भाई साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ये देखो अभी भी रफ एंड्स आपको फील हो रहे हैं। आज मैं इनका रिव्यू करके देन आई विल स्टॉप यूजिंग दीज। मैं इनको अपने हस्बैंड को दे दूंगी बिकॉज इससे ज़्यादा मैं अब और इसको टेस्ट नहीं कर सकती कि हाँ ये मेरे फ्रिज को कम करेगा या जो रफनेस है उसको कम करेगा। मुझे कुछ भी अपने बालों में फील नहीं हुआ। यू कैन इवन सी इन द क्लिप्स एज वेल कि बिफोर एंड आफ्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे 3-4 हफ्ते में नहीं फील हुआ। Very very disappointed with this leave-in mask. Coming back to this rinse off serum, ये भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा बिकॉज इसको लगाने के बाद कुछ भी फील नहीं होता है कि आपके बालों में कुछ भी हुआ है। सो अगेन आई वोंट recommend this one. दिस शैम्पू यू कैन गो फॉर दिस वन। ये मुझे अच्छा लगा है, हैज सूटेड परफेक्टली। तो वो 2 चीज़ें लेने की नीड नहीं है। जस्ट गेट दिस शैम्पू इफ़ यू रियली वॉन्ट, देन यू कैन गेट दिस शैम्पू। और इसके साथ आप इनका जो एब्सोल्यूट वाला मास्क है येलो वाला, आप वो लगा सकते हो। देन फॉलो अप विद द जो इनका सिरम आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल वाला, आप वो लगा सकते हो। देन यू कैन मेक इट वर्क। लाइक वो 2 तो मुझे नहीं लगता कि नीड है। इससे पहले मैंने रेडकिन वाला भी आपको पता है मैंने वो पूरा दोनों का कॉम्बो मैंने यूज़ किया था, शैम्पू एंड मास्क का, हैज सूटेड परफेक्टली। उसको लगा के एकदम बाल ऐसे स्मूथ सिल्की सॉफ्ट फील होते हैं। तो वहाँ लगता है कि अगर आप उतना पैसा लगा रहे हो तो इट्स वर्थ इट। यहाँ पे इट्स नॉट वर्थ इट। लाइक इनकी आई थिंक ये वो लाइन है ना, नो दीज 2 प्रोडक्ट्स
नॉट वर्थ इट। ये मैं फिर भी रेकमेंड कर सकती हूँ, वो तो प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। मैंने आपको बता दिया हाउ यू कैन मेक इट वर्क। या दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दीज 3 प्रोडक्ट्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।